अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप लोगों ने इससे पहले रीड किया था इफ एल्स स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू की फॉर्म में ये वाला टास्क जो कंडीशन के फौरन बाद आ रहा है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद आने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट थी। अब जो हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं वो है नेस्टेड। अब हमारे पास है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं इसके ऊपर जरा डेफिनेशन को लिख देता हूं। सिलेक्शन सिंपल, बहुत सिंपल सी है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद एन another selection structure is called nested selection structure। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखिएगा जरा कैसे। अगर मैं इसी में कंपैरिजन करवाऊं तो आप देखें कि ये हमारे पास था, ये हमारे पास था सिंपल इफ। ठीक है, इफ एल्स। अब यहां पे देखें ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है। ये इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लगाई गई है। ये वाला चेक करें जरा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये कंप्लीट ये वाला कोड जो सर बॉक्स में राइट किया गया ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड नेस्टेड। ये हमारे पास आउटर है। ठीक है, डिपेंड करता है इसके ऊपर, ये आउटर है और ये वाला जो सा स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ये इनर है। ठीक है, ये सारा हमारे पास इनर है। ठीक है जनाब, तो अब इसी तरह से एक और फॉर्मेट देखिएगा इसका। इसमें ये दूसरा फॉर्मेट इसका बताया जा रहा है कि सपोज करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो देन ये सेकंड वाली को चेक करें। ठीक है, यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये देखें जरा, ये हमारे पास बता रहा है, सॉरी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन ये एसोसिएटेड कोड क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद इस वाले कोड को फर्दर चेक किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी क्या है, नेस्टेड की फॉर्म है। और अगर सिनेरियो कुछ ऐसा हो हमारे पास, अब ये थर्ड सिनेरियो देख लीजिएगा। ठीक है, कि सिनेरियो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो देन ये कंप्लीट इफ एल्स को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर इस वाले को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और ये हमारे पास ये क्या है, ग्रीन बॉक्स में ये सारा आउटर है। आउटर के अंदर हमारे पास टू इनर है। ठीक है, ये वाला बॉक्स चलेगा कब, जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, और ये वाला बॉक्स कब एग्जीक्यूट होगा, ये इफ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी, जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अंडरस्टैंड, तो ये हमारे पास बताया जा रहा था। इसमें देखिएगा एक सिनेरियो कुछ इस तरह से बताया गया कि अगर मैं ये कहूं कि कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट को, इस पूरे इफ एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो सेम इसी तरह से इफ एल्स मैंने यहां पे भी लगा दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, ये मेन कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगी तो ये, फॉल्स होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सिंपल इज डेट। अगर डेफिनेशन आप लोग ग्लॉसरी में से भी करना चाहें तो वहां पर भी मेंशन है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मैं आपको मार्क करवा देता हूं उधर से, ये देखिएगा जरा, ये उसके प्रोग्राम्स है, ये भी हम लोग कर लेंगे। चल भाई काम है क्या जी, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन मार्क की गई है। अ सिलेक्शन स्टेटमेंट विद इन सिलेक्शन स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन थी और उधर वो उसके सिंटैक्स है, आप इजीली इसको बता सकते हैं।
अगर ये एग्जांपल देखें अगर आप इसकी, कि एग्जांपल में बताया जा रहा है कि प्रोग्राम है हमारे पास, इस प्रोग्राम को देखिएगा, एन इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग कंपनी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, ये हमारे पास है बिल अमाउंट है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजर, कमर्शियल एंड होम यूजर। ठीक है, इन चीज़ों को ज़रा माइंड में रखिएगा, एक कमर्शियल यूज़र है और एक होम यूज़र है। ठीक है, अब इसमें जो होम यूज़र है ना, उसके लिए उसने ये वाले रेट दिए, लेस देन 200 होंगे तो 12 रुपीज़ पर यूनिट, ग्रेटर देन 200 और लेस देन 400 होंगे तो 15 रुपीज़ पर यूनिट, ग्रेटर देन 400 होंगे तो 20 रुपीज़ पर यूनिट। और ये वाले उसने दिए हैं कमर्शियल के लिए। ठीक है, कमर्शियल यूजर के लिए लेस देन इक्वल टू 200 15 रुपीज, ग्रेटर देन 200 टू 400 20 रुपीज, ग्रेटर देन 400 24 रुपीज। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होगा कि जो सा हमारे पास यूजर है वो कमर्शियल है या होम यूजर है। यहाँ पे देखिएगा इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया। एक हमें वेरिएबल चाहिए था यूनिट, ठीक है, एक हमें यूनिट प्राइस चाहिए और एक हमें चाहिए था बिल, और एक हमें चाहिए कि यूजर टाइप। ठीक है, हमने यूजर की टाइप बतानी है कि यूजर की टाइप कौन सी है। प्लीज एंटर एच फॉर होम यूजर एंड सी फॉर कमर्शियल यूजर। हमने उसको इनपुट करवा लिया, क्योंकि करेक्टर डेटा टाइप है, एच करेंगे तो होम यूजर कंसीडर करेंगे, सी करेंगे तो कमर्शियल। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम जितने भी करने किए हैं वो एंटर करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं, अब उस यूनिट्स को चेक कर लेंगे। इफ द यूनिट लेस देन 200, ठीक है, और ये देखें जरा, ये चीज जरा समझने वाली है। ये हमने सबसे पहले तो दोनों में कंडीशन सेम ही थी ना। अगर आप ये देखें कि ये वाले, ये जो सा सिनेरियो है ना, ये वाला सिनेरियो, ये दोनों में सेम है। ठीक है, ये कमर्शियल यूजर के लिए है कि अगर हम टाइप क्या करेंगे सी, और ये वाला जो सा है ये है फॉर होम यूजर के लिए, अगर आप टाइप क्या करेंगे एच। ठीक है, क्राइटेरिया दोनों का सेम है, लेस देन 200, 200 टू 400 और ग्रेटर देन 400। ठीक है, इसीलिए हमने उसको बार बार नहीं लिखा है, एक ही दफा राइट कर लिया। चेक करें, अगर तो लेस देन 200 है, ठीक है, फिर आपने ये बताना है कि इफ द यूजर टाइप एच, अगर तो एच है तो यूनिट प्राइस इक्वल टू 12, और इफ एल्स, वरना क्या करो कि चेक करो कि यूजर टाइप अगर सी है तो फिर उसको यूनिट प्राइस कितनी लगानी है 1500। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो या तो फिर वो 12 प्राइस लेगा या फिर क्या करेगा 15। लेकिन अगर ये पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स होती है तो वो यहां से मूव कर जाएगा इस साइड पर, 200 से 400 की रेंज में आता है, तो यहां से अगेन चेक किया जाएगा एच और सी को, और यूनिट प्राइस चेंज कर दी जाएगी दोनों के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या करें, एल्स इधर आ जाए। ठीक है, 15 और 24, बिल इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस आ गई। ठीक है, तो ये बिल आ गया, बिल को हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये नेस्टेड लूप की हमारे पास एग्जांपल थी। एक जरा इंपॉर्टेंट इसमें सुन लीजिएगा कि यहाँ पर ना हम लोगों ने ये इफ स्टेटमेंट के बाद सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी है। ठीक है, इन अ कंपाउंड स्टेटमेंट इट इज कॉमन मिस्टेक टू ओमिट वन और टू braces while typing. To avoid this error, it is better to typing the opening and closing braces first and then type the statement in the block. ठीक है, अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो आप जरूर ब्रेसेस यूज करें, वरना एरर आ जाएगा, लॉजिकल एरर आ जाएगा। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी इस एरर से बचने के लिए आप सिंगल स्टेटमेंट भी है तो फिर भी ब्रेसेस का यूज करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, कोर्स ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि ये एग्जांपल थी तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइप नहीं कर रहा, तो आप खुद से टाइप करके देखिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोग्रामिंग टाइम 3.6 है। इस पे देखिएगा, हमने वैसे तो स्विच स्टेटमेंट से भी किया था, इससे उसी सिनेरियो से है।
कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास। वो कहते हैं जी राइट अ प्रोग्राम डेट कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब को फाइंड आउट करना है, सिलेंडर को फाइंड आउट करना है और स्फीयर अकॉर्डिंग टू द चॉइस। ठीक है, अब ये हम कह रहे हैं कि अगर तो 1 प्रेस करेगा तो क्या करें, अगर 1 प्रेस करते हैं तो देन क्यूब, और अगर 2 प्रेस करेंगे तो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर दें, और अगर 3 प्रेस करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर दें। ठीक है, बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। ये देखिएगा ज़रा, ये प्रोग्राम में हमने एक नंबर लिया वॉल्यूम और एक चॉइस, हमने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम, ये एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, और इस पे चॉइस को लेके आ रहे हैं। मैं अगर आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखें ज़रा, अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमने चॉइस की वैल्यूज़ को इनपुट करवा लिया। हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया कि अगर मैं 1 प्रेस करूँगा तो वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करेगा, अगर 2 प्रेस करूँगा तो क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और अगर 3 प्रेस करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हमने अपने चॉइस का नंबर एंटर करना है। ठीक है, ये देखें ज़रा कि अगर तो 1 प्रेस किया हमने, अगर 1 प्रेस किया है तो उसमें क्या कर रहा है कि ये पूरा का पूरा कोड राइट कर दिया गया है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये 1 के इक्वलेंट होगी, तो क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें लेंथ को हमने इनपुट करवाया, उसको डिक्लेयर भी वहाँ पर ही करवा लिया, और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स होने की सूरत में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये कब आएगा, जब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, ये आएगा, और ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, कंडीशन फॉल्स। अब इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा कोड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हमारे पास रेडियस चाहिए, लेंथ चाहिए, उन दोनों को इनपुट करवाया, फार्मूला लगाया और प्रिंट करवा लिया। ठीक है, थर्ड वन, और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो 3 के साथ मैच करेगा, जब 3 के साथ मैच करेगा तो ये हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, रेडियस को इनपुट करवाया, फार्मूला लगाया और उसको फाइंड आउट कर दिया। और अगर 1 2 3 कोई भी नंबर नहीं है तो हम एल्स वहाँ पर कह देंगे कि इनवैलिड चॉइस, आपने इनवैलिड चॉइस एंटर की है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा सिनेरियो था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।